Bismillahirrahmanirrahim. So, students, today we are going to start exercise 6.2. तो बेटा एक्सरसाइज 6.2 में जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में जो हमारा टॉपिक था वो था अर्थमेटिक सीक्वेंस, और 6.2 में जो अभी हमारा टॉपिक है बेटा वो है अर्थमेटिक सीरीज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्थमेटिक सीरीज में बेसिकली जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, अर्थ एपी की टर्म्स होती हैं, उनका सम होता है। क्या होता है? सम होता है। जैसे अगर मैं अर्थमेटिक सीरीज की डेफिनेशन लिखता हूं तो अर्थमेटिक सीरीज की डेफिनेशन है बेटा द सम ऑफ द टर्म्स of an arithmetic sequence is called arithmetic series। तो बहुत ही आसान अल्फाज में बेटा यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन हुई हुई है कि सर अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं अगर हम उनको सम करें तो उस चीज को बेटा हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक सीरीज को हम डिनोट करते हैं, मतलब सम ऑफ अर्थमेटिक टर्म्स को एस एन से। लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एम ए पी whose first term is a। तो बेटा एस एन जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम एस एन से सपोज करते हैं, और बेटा जो फर्स्ट टर्म हमारी ए अर्थमेटिक सीक्वेंस में भी ए थी और अर्थमेटिक सीरीज में भी ए ही है। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है। तो सिर्फ आपके पास चेंज ये आया है कि सम एस एन से डिनोट होगा। ठीक है। फर्स्ट टर्म को आपको पता है ए कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। सही है। अच्छा, सम ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि हमारे पास एस एम इक्वल है। अब देखो एपी की फर्स्ट टर्म हमारी बेटा यस 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप मनाहिल। अच्छा, अब देखो बेटा कि एस एन में हम सारी अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं। आपको पता है कि पहली टर्म को ए कहते हैं, फिर दूसरी टर्म को ए प्लस डी कहते हैं, फिर तीसरी टर्म को ए प्लस टू डी कहते हैं, और फिर ये प्लस 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 चलते जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आखिर में बेटा आपके पास क्या आता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है। और उससे पहले एक और टर्म ऐड कर लो बेटा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है। मतलब क्या कि सर सम में हमारे पास एपी सीरीज की सारी टर्म्स को हमने सम कर दिया। इसे कह दो बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्या कह दो? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब करें ये आप, मतलब मैं यार फॉर्मूला प्रूफ करवा रहा हूँ, अभी डेरिवेशन है छोटी सी वो करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो अच्छा, बाय राइटिंग द सम ऑफ द टर्म्स of the series in the reverse order we have। अच्छा, कर क्या रहा हूं मैं ये कर रहा हूं, ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 आई है, इस इक्वेशन 1 को मैं सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं। मतलब एस एन को यही रखो
और बाकी रिवर्स ऑर्डर में मैं प्लस कर दूंगा। जैसे आखिरी टर्म है आपके पास ये, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह उसके बाद है ये वाली टर्म, तो a प्लस एन माइनस टू डी प्लस डॉट 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 प्लस, इसी तरह उसके बाद है ये वाली टर्म। तो सिर्फ मैं रिवर्स ऑर्डर में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ऐड सर रिवर्स ऑर्डर में करें या फॉरवर्ड ऑर्डर में करें? सर होना तो इसमें ऐड है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2, ऊपर वाली इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, ऐड। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, एडिंग द कॉरेस्पॉन्डेंसी या कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से ऐड करें, सेकंड टर्म को सेकंड से ऐड करें। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है। अगर मैं आपको ऐड करके दिखाऊं ना इक्वेशन 1 और 2 को, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेता हूं, मतलब एस एन प्लस एस एन, ये आपके पास हो जाएगा 2SN। ठीक है, और अगर मैं ये ऐड करूं, ए को प्लस करूं बेटा a प्लस एन माइनस वन डी से, साइड में करके दिखा देता हूं आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस ए हो जाएगा बेटा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह अब मैं क्या करूं सर, a प्लस डी को मैं प्लस करता हूं इससे। ठीक है, तो जब मैं प्लस कर दूंगा a प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी। ठीक है, तो a प्लस डी ऐसे ही, बल्कि नहीं, a प्लस ए कितना हो गया, 2a हो जाएगा। a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस डी एन माइनस टू और d। अगर मैं इधर से d कॉमन निकाल लूं बेटा, तो ये हो जाएगा n माइनस टू और d कॉमन निकाल लिया तो प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस टू और प्लस वन कितना होगा बेटा, माइनस वन इंटू डी। तो आप देखें, इनको प्लस करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर मैं लगाऊंगा प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस, और फिर क्या करोगे सर, a प्लस टू डी को आप इसके a प्लस एन माइनस टू डी से प्लस कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सिर्फ डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला मैं आपको इसलिए ड्राइव करवा के बता रहा हूँ कि जब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट से आपके पास फॉर्मूला आया है। हालांकि आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी, लेकिन आपने मतलब कॉपी पे तो करिएगा, लेकिन आपने एग्जाम में नहीं करनी, एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। तो अच्छा, इसको करने का मकसद ये कि फॉर्मूला ड्राइव करवा दूं बस। अच्छा, अब हो ये रहा है बेटा कि सर ये सारी टर्म्स ना सेम आ रही हैं, ये देख लो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे लिखा 2SN, और ये सारी टर्म आ रही हैं सेम। तो और ये हमें पता भी नहीं है कितनी सारी टर्म है, क्योंकि बीच में आ रहा है डॉट डॉट। तो हमने क्या कर दिया, इसे एन टर्म्स कर दिया, n2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मतलब हमने इनको n से लेट कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता बीच में कितनी सारी टर्म्स हैं। अच्छा भाई, उसके बाद ये 2 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे आकर हो जाएगा डिवाइड। तो Sn इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीरीज का आपके पास फॉर्मूला आ गया कि Sn इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है भाई। अच्छा भाई, ये तो आ गया सर फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक बात,
दूसरी बात, इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और भी तरीका है, मैं वो भी बता देता हूं. इफ L denotes the last term, L denote the last term, अगर हम L को जो है वो लास्ट टर्म डिनोट करें तो L इक्वल हो जाएगा किसके, लास्ट टर्म का मतलब Tn होता है, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इसी फॉर्मूले को अगर हम पिक करें, मतलब एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, इसी फॉर्मूले को पिक करा. अच्छा, टू ए की जगह मैं इस तरह लिख देता हूँ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए. सर एक ही बात है, ये लिखे ये लिखे, लेकिन इससे फायदा ये हो गया कि ये वाली जो टर्म बन जाएगी मेरे पास a प्लस एन माइनस वन डी. सर ये फॉर्मूला है टर्म को फाइंड आउट करने का. किसको फाइंड आउट करने का, टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. ठीक है, और tn किसके बराबर है अभी, l के, लास्ट टर्म. तो मैं इस पूरे की जगह यहां पे लिख दूंगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए अपॉन एल. ठीक है, तो एस एन का बेटा एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स निकालने का, और एक आपके पास ये फॉर्मूला है. अब ये दोनों फॉर्मूलाज यूज होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम दोनों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे. तो बेटा मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि डेरिवेशन कराने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला है तो कहाँ से फॉर्मूला आया है. अब हम चलते हैं बेटा इसके असल काम की तरफ. मतलब सर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, और क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द सम ऑफ each of the following APs to the indicated number of terms. मतलब आपने सम निकालना है, ठीक है, एपी का, और जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उनको देखते हुए. मिसाल के तौर पे पार्ट 1 दिया हुआ है आपको 1, 5, 9, 13 डॉट 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 से लेकर 240 टर्म्स. मतलब क्या, मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी होगी, सर फर्स्ट टर्म आपके पास होगी 1, है ना. सर डिफरेंस आपको पता है, सेकंड टर्म को फाइंड आउट माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से, मतलब T2 माइनस T1, मतलब 5 माइनस 1 तो आ जाएगा कितना, 4, मतलब D कितना आ गया, 4. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, खुद कह रहे हैं 40, तो n इक्वल टू 40. और आपने निकालना है क्या बेटा, सम. तो आपने लगाया फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. और बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, सर n आपके पास है 40. तो आप क्या करेंगे कि इधर जो है वो S40 लिख देंगे. ठीक है, तो S40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 4. तो S40 2 1 ज़ा 220 दा. ठीक है, इसी तरह 2 1 ज़ा 2 प्लस 40 माइनस 1 39, और 39 को यार 4 से मल्टीप्लाई कर लेना. जब इन सबको सॉल्व कर लोगे बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3160. इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि सर ये जो हमारी जितनी टर्म्स हैं, अगर हम इनको कैलकुलेटर में एक एक करके सॉल्व करते 40 टर्म तक तो कितना टाइम लग जाता. लेकिन हम ये फॉर्मूले सम ऑफ नंबर ऑफ एन टर्म्स को यूज कर रहे हैं कि इस जैसी कितनी 40 टर्म है, तो इन 40 टर्म का सम, 40 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारे पास, 3160 आ गया. ठीक है, तो बताएं कुछ समझ आया आप लोगों को, यस और नो करें. अच्छा, इसी तरह इसका पार्ट 2 गिवन है बेटा, और पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं
7,0 माइनस 7 डॉट 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 टू 15 टर्म्स। ठीक है, तो 15 टर्म्स आपको कह रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू बेटा आपके पास होगी 7 और डी निकालना है तो बेटा आपको पता है T2 माइनस T1, मतलब 0 माइनस 7 तो आपके पास आ जाएगा -7D आ जाएगा। और n आपके पास दिया हुआ है कितना 15, तो आपने वही काम करा, सम का फॉर्मूला लगा दिया Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की जगह लिखा बेटा 15, यहाँ पे लिखा आपने 15 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस n की जगह लिखा 15 माइनस 1 और d की जगह लिखा -7। जब आपने इन सबको बेटा सॉल्व कर दिया तो प्लस माइनस 98, तो जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे बेटा तो 15 टर्म का सम आपके पास आ रहा है -630। ठीक है, तो आपने जब इन सबको सॉल्व कर लिया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो आप लोग इसका पार्ट 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है बस होमवर्क में कर लीजिएगा, सही है। और फिर इसके बाकी के पार्ट्स या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जितना काम बेटा मैंने कराया है ये अपने रजिस्टर पर लाजमी कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड वाला चाहो तो कर लेना, थर्ड वाला भी। थर्ड वाला चाहो तो कर लेना, हिंट दे दूं क्या थोड़ी सी? चलो बता देता हूँ थर्ड वाले में क्या है। अच्छा देखो, थर्ड क्वेश्चन भी चलो तुम लोग ही कर लेना, मैं हिंट दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में है 17/2 14 1/6, मतलब ये जो है ना मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डॉट 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 टू 24 टर्म्स। तो यार इसको चेंज कर लेना इस सीक्वेंस को ना पहले, मतलब ये कि a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 1/2, मतलब आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 34 और 34 प्लस 1 35, मतलब ये हो जाएगा बेटा 35/2। यस, प्रॉपर करना है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर। तो इसी तरह फिर आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस होता है टर्म 2 माइनस टर्म 1। अब टर्म 2 मतलब 14, इसको आप जरा सॉल्व कर लेना, 14 6 और ये हो जाएगा बेटा 85/6। ठीक है, मतलब 85/6 माइनस 35/2, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह n तो आपके पास दिया हुआ है कितना 24, बस आप फॉर्मूला लगा लेना अपना सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का, तो इंशाल्लाह आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई।